हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल अक्ष लक्ष्य में। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग के लिए बहुत ही धमाकेदार ये बैच चल रहा है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इसी चैनल पर जहां पर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं अक्ष लक्ष्य पर, यहीं पर आप थोड़ा पढ़ लीजिए। आपका 101% मैं गारंटी देता हूं एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, रक्त संबंध से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया आप उसको करके आएंगे, ये निश्चित है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो एकदम निश्चित है कि रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन यानी कि खूनी रिश्तों से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसका एकदम से ख़त्म करके आएंगे, क्वेश्चन को लगा के आएंगे, ठीक है। और रीजनिंग में हर एक चैप्टर आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस चैनल पर। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं से आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। एक चैप्टर अभी चल रहा है आपका रक्त संबंध, इसके बाद में आप जो कहेंगे आपके हिसाब से ही दूसरा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी इसके पहले क्या ख़त्म हुआ है, इसके पहले दिशा परीक्षण कंप्लीट हो चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। चलिए, एक ही बार में आप सीख जाएंगे। पहली बार में अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो पहली बार में ही मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। चलिए, देर न करते हुए यहाँ से रक्त संबंध से जो भी क्वेश्चन है उसको लगाने का प्रयास करते हैं। क्या टाइप सेकंड चल रहा है दोस्तों, एक दो क्लास हो चुकी है, अगर नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद में आप जाइएगा, उसको देख लीजिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको बताऊंगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या टाइप सेकंड में क्या है, तथ्यों पर आधारित प्रश्न, मतलब कि आपका डायरेक्ट रिलेशन जो रहेगा वो आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है, आप लगा पा रहे हैं तो छाप दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए और बहुत ही आराम से हंसते खेलते हुए इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको जो पुराना एक बार मैं बता चुका हूं उसको, अभी हमारे कुछ नए साथी जुड़े हैं तो आप भागिएगा नहीं और निश्चिंत हो जाइए एकदम, क्योंकि आप जो हैं हमारे साथ हैं। किसके साथ? हमारे साथ, मतलब अंशु के साथ में हैं। तो आपको मैं एकदम बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में ही थोड़ा ऊपर वाले लेवल पर लेके चलूँगा, ठीक है। पहले क्या है, मैं जो पहले बता चुका हूँ बस 1 मिनट लगेगा, आप उसको जान लीजिए। मैंने बताया है कि अगर कहीं पर, क्या भैया, अगर कहीं पर वैवाहिक संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो तो आप क्या लगाएंगे, यहीं से देख लीजिए, विवाह का। क्या भैया, विवाह का संबंध हो तो आप क्या लगाएंगे भैया, डबल एरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऐसे डबल चिन्ह लगाएंगे, डबल निशान लगाएंगे, ठीक है। अगर उसके बाद में भाई या फिर बहन, भाई या फिर बहन का अगर संबंध रहे तो आप एक सिंगल एरो ऐसे लगा देंगे। अभी ये क्लियर होगा। इसके बाद में ये चीज़ हो गया, ये विवाह का हो गया, भाई बहन का हो गया। और अगर पीढ़ी के बारे में बात की जाए क्या कहेंगे दोस्तों, अगर पीढ़ी के बारे में बात किया जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे कि अगर कहीं पर पुरुष है, पहले आप इसको समझिए, कहीं पर पुरुष है तो पुरुष के लिए आप क्या करेंगे, पुरुष के लिए आप ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे। महिला है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहां पर महिला है, महिला के लिए आपको मैंने क्या बताया है कि ये गोला करेंगे, ठीक है। महिला के लिए आप गोला कर देंगे। और क्या, विवाह के लिए आप डबल एरो लगाएंगे, भाई या फिर बहन के लिए आप सिंगल, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर मैं बता चुका हूं, आप एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए, इसके बाद में जो कुछ भी आएगा बीच में मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर लगा दें। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बी का पुत्र ए है। किसका पुत्र कौन है, बी का पुत्र जो है ए है, ठीक है। हम बी को यहां पर रखते हैं, इसका पुत्र कौन है, ए है। कौन है भैया, ए है। ए का जेंडर क्लियर है, ए का जेंडर क्लियर है कि वो पुरुष है या फिर महिला है। भैया अगर पुत्र है तो पुत्र क्या होता है, एक मेल ही तो होता है कि फीमेल होता है। तो कौन है भैया, ए जो है मेल है। मेल के लिए मैंने क्या बताया है कि एक ऐसे त्रिभुज बना देंगे। क्या कह रहा है, बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र ए है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि बी पुरुष है या फिर महिला। अभी उसको ऐसे छोड़ देंगे। आगे कह रहा है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, मतलब
ए का पिता बी नहीं है। जब ये बताइए ए का पिता बी नहीं है और पुत्र है उसका, बी का पुत्र ए है, तो ये कौन होगा? जब ये पिता नहीं है तो जाहिर सी बात है भैया माता होगी। क्या होगी? माता। माता के लिए आप क्या करेंगे? गोला लगा देंगे, क्या एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, इसको पढ़िए आप। लेकिन ए का पिता बी नहीं है। ठीक है, ए का पिता बी नहीं है। जब भैया ये पिता नहीं है तो कौन होगी? माता होगी। इतनी बात क्लियर। ठीक है, आगे क्या? बी का, बी ए का, बी ए का क्या है? मतलब बी जो है ए का क्या है? बी ए का क्या है? जिससे जैसे पूछ रहा है वैसे आप एरो बना देंगे, ऐसे बना देंगे। पूछ रहा है ए का क्या है? बी। ए का क्या है? बी। तो क्या कहेंगे? माता ही तो कहेंगे, मम्मी ही तो कहेगा। ए जो है बी को क्या कहेगा? मम्मी ही तो कहेगा। तो माता आपका सही हो जाएगा। क्या सही होगा भैया? माता आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझना है पॉइंट को बस। नहीं तो आप क्या बता देंगे? आप ऐसे घुमा देंगे। क्या कर देंगे? इस तीर को ऐसे घुमा देंगे। आप कहेंगे बी का पुत्र ए है और पुत्र पे आप टिक करके चले आएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? ऐसा नहीं करना है। इसको आपको समझना है। क्या समझना है? बी ए का क्या है? बी जो है ए का क्या है? ए का क्या है बी? अब वहाँ पे क्या है पूछ रहा है ना, तो आपको लग रहा होगा पुत्र होगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। ऐसे जिधर से कर रहा है उधर से आप ऐसे तीर बना देंगे। ठीक है, इधर से एरो बन गया। अब बी जो है ए की क्या लगती है? तो माता लगती है। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए, एक क्वेश्चन आप बताएंगे। क्या कह रहा है? यदि पी क्यू का भाई है। लीजिए भैया, यदि जो है पी किसका भाई है? क्यू का। भाई कौन हुआ? पी ही तो हुआ। तो पी का जेंडर क्लियर कि पुरुष है। यदि पी जो है किसका भाई है? क्यू का। लेकिन क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। और हमने बताया है जब सेम पीढ़ी है, भाई है, तो सेम पीढ़ी में रहेगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन अभी क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है तो वैसे छोड़ देंगे इसको। ठीक है, आर पी का पिता है। आर जो है पी का पिता कौन है? आर है। वो भी क्या है? पिता है। पिता है तो जेंडर क्लियर है कि वो पुरुष है। इसको और थोड़ा ऊपर लगा देते हैं। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? आर जो है पी का पिता है। पी का पिता कौन हुआ भैया? आर। आर यहां पर लिख दिए। अभी आर का जेंडर क्लियर है, पिता है, इसका मतलब पुरुष है। तो पुरुष को क्या करेंगे? हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। इतनी बात ये भी क्लियर। आगे पढ़ते हैं। यश टी का भाई है। यहां पर यश और टी का कोई संबंध आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो आप इसका डायग्राम अलग बना लेंगे। कहाँ भैया? अलग बना लेंगे। जब यहाँ से कोई संबंध नहीं दिखा रहा है तो आप शरमाइए मत भैया, कहाँ रखें कहाँ रखें, ये मत, आप इसमें घूमिए मत, आप थोड़ा अलग बना दीजिए उसका डायग्राम। क्या? यश टी का भाई है। लीजिए, यश जो है भाई है। क्या है भैया? भाई है। किसका भाई है? टी का। भाई है तो भैया सेम पीढ़ी में, और टी टी का भाई है। लेकिन टी का जेंडर क्लियर नहीं, वैसे छोड़ देंगे। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में कह रहा है टी का भाई है तथा टी क्यू की पुत्री है। ये जो टी है वो क्या है? पुत्री है। ये पुत्री है। किसकी पुत्री है? किसकी पुत्री है? तो क्यू की। मतलब इसकी पुत्री है कौन? टी। अब देखिए मामला यहाँ पर समझिए, ये आ जाएगा इसके नीचे, तभी तो ये इसकी पुत्री होगी। देखिए अब समझिए क्या कह रहा है। टी जो है क्यू की पुत्री है। टी जो है क्यू की पुत्री है। अभी भी क्यू का जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि ये पुरुष है या फिर महिला है। चलिए भैया, नहीं क्लियर तो कोई बात नहीं। क्यू टी की पुत्री है, इतना तो क्लियर है। अब देखिए, तो यश का चाचा कौन? अब भैया यश का चाचा कौन? आप बताइए। अगर ये महिला होती है, अगर ये महिला होती है तो चाचा कौन? पी। तो चाचा कौन? पी। पुरुष होता है। देखिए भैया, यहाँ पर अगर महिला होगी तो चाचा नहीं मामा होंगे। क्यों? क्योंकि जो है मम्मी के भाई क्या? मामा। मामा यहाँ पर कोई संबंध नहीं। लेकिन चाचा अगर यहाँ पर हम पुरुष मान लेते हैं, मान लीजिए इसको पुरुष मान लीजिए, क्यू को क्या मान लेंगे? पुरुष मान लेंगे। तो ये तो बहन हो गई। तो मतलब आपस में ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन। भाई बहन। भाई बहन की या तो ये मम्मी होंगे या फिर भैया क्या होंगे? पापा होंगे।
तो मान लीजिए ये पापा हो गए, क्या पापा हो गए। तो चाचा कौन, पापा के जो भाई होते हैं वही तो चाचा होंगे। तो चाचा कौन, पी। चाचा कौन भैया, पी। पी ऑप्शन में है, पी आपका सही हो जाएगा। क्लियर समझ पाए? जो डायग्राम आपको इसमें ना मिले वो आप अलग बना लीजिए, ठीक है। जब आपको लगे कि अब जो है इससे उसका कनेक्शन दे रहा है, तब आप लाके उस पर बैठा दीजिए, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आंसर आपका पी रहेगा। और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है और पूछे जाएंगे भी। बस क्या रहेगा, थोड़ा सा जहाँ डी के जगह पे आपको एफ कर देगा, जी कर देगा, बस यही करेगा। क्वेश्चन नहीं बदलेगा, उसका थोड़ा सा पैटर्न जो है चेंज करेगा बस। देखिए थोड़ा सा बस, और सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए कह रहा है ए बी का भाई है। कौन है भैया, भाई कौन है? ए जो है भाई है, किसका भाई है, बी का। आप क्वेश्चन ऐसे पढ़िए, नहीं तो आप पता लगे बी को भाई बना दें, तो ऐसा नहीं करना है। बी को आपको भाई नहीं बनाना, ए बी का भाई है। यहाँ पर हम ए को रखते हैं और भाई है, किसका भाई है, भाई है तो जेंडर क्लियर, किसका भाई है, बी का। तो हम बी को यहाँ पर रख देंगे, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं तो इसे छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी जेंडर क्लियर होगा तो रखेंगे, नहीं कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, सी ए की माँ है। सी जो है ए की माँ, ए की माँ कौन, सी। ए की माँ कौन भैया, यहाँ पर सी कौन है, माँ है। माँ है तो गोला कर देंगे भैया, महिला है। माँ कौन होती है, महिला ही तो होती है, ठीक है। सी ए की माँ है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। क्या कह रहा है, डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है। सी का पिता कौन, डी। अब इसके एक पीढ़ी और ऊपर जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ अब क्या कह रहा है, डी सी का पिता है। सी का पिता कौन, डी। एक पीढ़ी और ऊपर कौन है, डी। लीजिए भैया हम यहाँ पर डी को लिख दिए। अब डी का जेंडर क्लियर है कि नहीं, कह रहा है पिता है। पिता है तो मतलब यहाँ पर ट्रायंगल में बंद कर देंगे। चलिए इतनी बात भी क्लियर हो चुकी होगी, आगे पढ़ते हैं। ई बी का पुत्र है। ई जो है बी का पुत्र, बी यहाँ पर है। बी का पुत्र कौन, ई। तो ई एक पीढ़ी नीचे आएगा, यहाँ पर नीचे आएगा, और कौन आएगा, ई। वो भी क्या है, पुत्र है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लीजिए भैया थोड़ा सा इसको छोटा कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए दिख रहा होगा क्वेश्चन, हाँ दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, ई बी का पुत्र है। ई जो है बी का पुत्र है, तो ई कहाँ आएगा, एक पीढ़ी नीचे, बी से एक पीढ़ी नीचे कौन आएगा भैया, ई आएगा। कौन आएगा, ई। क्या है, पुत्र है, तो ट्रायंगल में बंद कर देंगे। लेकिन अभी भी जेंडर बी का क्लियर नहीं हुआ कि ये पुरुष है या फिर महिला, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। ए से, यहां पर ए से डी का क्या संबंध, भैया इनसे हमारा कोई संबंध है नहीं, नीचे वाले से कोई मतलब ही नहीं। आप यही इतना देखना है आपको, तो चाहे ये महिला रहे, चाहे पुरुष रहे, चाहे और कुछ रहे, हमसे इससे कुछ मतलब ही नहीं। क्या कह रहा है, ए से डी का संबंध, से जहां पर लगा है, जब यहां पर से लगा है तो आप यहीं से एरो बनाएंगे। किसके पास बनाएंगे, इसके पास, डी के पास। डी से कह रहा है ना, डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, आप क्या बताएंगे। ए के डी कौन है, ए के डी कौन है, देखिए ये मम्मी हो गई, मम्मी के पापा क्या हो गए भैया, नाना। मम्मी के पापा, तुम्हारी मम्मी होंगी और उनके पापा होंगे, तो आप उनको क्या कहते हैं, नाना ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नाना कहते हैं। लीजिए नाना आपका सही हो गया। समझ में आया या फिर नहीं, नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, पूरी वीडियो आपके लिए फिर से बनाएंगे, ठीक है। आप ही के लिए हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम पढ़ाएंगे, 20 बार पढ़ाएंगे, लेकिन आपको आना चाहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन आप बताएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आपको इसको लगाना है। क्या करना है भैया, लगाना है, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है। क्या कह रहा है, ए बी का भाई है। भाई कौन, ए कौन है, भाई है। किसका भाई है,
बी का, लीजिए बी का जेंडर नहीं क्लियर, वैसे छोड़ देंगे। सी डी का पिता है, इसमें सी और डी का संबंध दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है, तो यहां पर बनाएंगे। मैंने बताया जब इससे संबंध ना दिखाए तो यहां पर बना देना है आपको। सी डी का पिता है, पिता कौन हुआ? सी। सी जो है पिता है, किसका पिता है? डी का, तो डी नीचे रख देंगे। लेकिन सी क्या है? पिता है, तो इसका जेंडर क्लियर, ये पुरुष है, ठीक है, रख दिए। आगे क्या कह रहा है? ई जो है बी की माता है। बी की माता कौन हुई? ई हुई। कौन हुई भैया? ई क्या है? माता है, तो माता है तो गोला कर देंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ए और डी भाई हैं, मतलब ए और डी जो हैं दोनों भाई हैं। क्या है भैया? भाई हैं आपस में। तो भैया ये जब वहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो सिस्टम तो बहुत गड़बड़ हो गया। भाई हैं तो मतलब इसके सेम पीढ़ी में आएगा, इसके बराबर वाली लाइन में आएगा। भैया जैसे घर में हो, दो भाई हो, तो कुछ आता है सामान बांटने के लिए, खाने पीने के लिए आता है, तो बराबर हिस्सा लगता है। कहते हैं ना कि भाई हैं तो बराबर हिस्से में लगेगा। जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बराबर हिस्से में बांटा जाता है, वैसे अब ए जो है डी का भाई है, तो कहाँ पर आएगा? इसके सेम पीढ़ी में आएगा। चलिए हम इसको ले आते हैं, इनको जो है हम ले चलते हैं कहाँ पर? यहाँ पर भाई बना देते हैं। किसका? ए का। ए का भाई कौन? डी। ए का भाई कौन भैया? तो डी। डी आ गया है बराबर पीढ़ी में, एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ए और डी भाई हैं, मतलब भाई हैं, तो जेंडर क्लियर है। कह रहा है भाई हैं, तो मतलब दोनों भाई हैं, ए और डी दोनों भाई हैं। तो कह रहा है ई सी से किस प्रकार संबंधित है? ई जो है यहाँ पर, ई जो है सी से किस प्रकार संबंधित है? कह रहा है सी से किसके पीछे लगा है? तो सी के पीछे लगा है। किसके पीछे भैया? सी के पीछे लगा है। तो यहीं से आप ऐसे एक लाइन खींच देंगे, यहीं से। क्या कह रहा है? ई सी से किस प्रकार संबंधित है? क्या बताएंगे? आपका कोई लड़का है, ठीक है, आपके कोई 3 बच्चे हैं। क्या? आपके 3 बच्चे हैं, ठीक है। 3 बच्चों की एक मम्मी है, तो आपकी क्या लगेंगी? पत्नी ही तो लगेंगी। अब देखिए भैया, पहले आप समझिए इस बात को, आप एकदम क्लियर समझिए। ये इसका भाई है, ए जो है इसका भाई है, और ये बी का भाई ए है, तो तीनों आपस में भाई हुए कि नहीं? भाई या फिर बहन, तीनों आपस में हुए कि नहीं? एक ही माँ बाप की संतान तीनों हुए कि नहीं? हाँ भैया हुए। अब ए डी का पिता सी है, डी का पिता सी है, और बी की माता ई है, तो ये ए की मम्मी और कोई बन जाएंगी क्या? ए की मम्मी और कोई बन जाएंगी क्या? नहीं भैया, ये दोनों आपस में जब तक पति पत्नी नहीं होंगे, पति पत्नी नहीं होंगे, तब तक ये तीनों कैसे एक ही माँ बाप की संतान हो जाएंगे? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? पति पत्नी। लेकिन पूछ क्या रहा है? ई सी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब जो सी की ई क्या लगती है, सी की ई क्या लगती है, मतलब ये जो है इसकी क्या लगती है? तो आप क्या बताएंगे? पत्नी ही बताएंगे। क्या बताएंगे भैया? पत्नी बताएंगे। तो आपका पत्नी सही हो जाएगा। सी की ई क्या लगती है? तो पत्नी लगती है। क्वेश्चन क्लियर, समझ में आया? हाँ समझ में आया होगा। पढ़ रहे हैं भैया, समझ में आएगा काहे नहीं। लीजिए एक क्वेश्चन वैसे और आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। क्या करना है? बताना है। बी डी की माँ है। लीजिए भैया, माँ है तो चाहे जो रहे हम बना देंगे। कौन माँ है? बी जो है माँ है। किसकी माँ है? डी की। बी यहाँ पर रख दे रहे हैं, माँ है, जेंडर क्लियर है, गोला कर देंगे। किसकी माँ है? डी की, तो हम डी को नीचे रख देंगे। लेकिन भैया डी का जेंडर क्लियर नहीं, छोड़ देंगे। और सी डी का भाई है। क्या है भैया? सी जो है डी का भाई है। डी का भाई मतलब बराबर पीढ़ी में कौन है? सी है। और क्या है? भाई है। लेकिन अभी भी जेंडर डी का क्लियर नहीं। क्या कह रहा है? एच ई की बेटी है। यहाँ पर ई और एच का कोई संबंध है? नहीं है। कहाँ बनाएंगे? अलग बनाएंगे। क्या? यच ई की बेटी है। यच जो है बेटी है, तो गोला कर देंगे। लेकिन किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? तो ई की बेटी है। किसकी भैया? ई की। लेकिन ई का जेंडर नहीं क्लियर। जबकि डी ई की पत्नी है। जो डी, जबकि डी ई की पत्नी है। डी क्या है? पत्नी है।
क्या है भैया, पत्नी है। तो जेंडर क्लियर हो गया कि पत्नी है तो महिला है, तो गोला कर देंगे। लेकिन पत्नी किसकी है, तो ई की पत्नी है। तो ये ई जो है कहाँ आएगा, यहां आएगा। लीजिए यहां पर ले आए, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। लीजिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, जबकि डी ई की पत्नी है। ई की पत्नी कौन, डी, तो ये क्या होगा, पति ही तो होगा, इसका पति ही तो होगा। ई क्या होगा भैया, ई पति ही तो होगा, तभी तो ये पत्नी बनेगी। नहीं भैया ये और कुछ रहेंगे, ये पत्नी हो जाएगी। नहीं भैया, जब तक ये पति नहीं होगा तब तक ये पत्नी नहीं होगी। मामला क्लियर समझ में आया। अब देखिए तब जो है ई का सी से क्या संबंध है, किससे, ई का सी से यहां पर इसी बात को आपको पकड़ना है। सी से ई का क्या संबंध, इससे इसका क्या संबंध है आपको बताना है। अब देखिए ये जो है इसका भाई है। डी का भाई कौन, डी का भाई कौन, सी, ठीक है। अब देखिए ये भाई, ये इसकी बहन हो गई। सी जो है, डी जो है सी की बहन है। और ये कौन है इनके, कह सकते हैं अगर ये जो है बड़ा है, ये बड़ा है तो क्या कहेगा, इसको बहनोई कहेगा। लेकिन अगर छोटा है, ये छोटा इधर से पूछ रहा है, क्या इधर से पूछ रहा है, तो सिस्टर का जो पति होता है वो क्या लगेगा, बहन का पति क्या लगेगा। एक तो भैया बहनोई लगेगा, दूसरा क्या लगेगा, तुम्हारी बहन होगी, बहन का जो पति होता है या तो जीजा लगेगा या तो बहनोई लगेगा। आपके ऑप्शन में क्या है, बहनोई है, तो बहनोई आपका सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आई, हाँ भैया समझ में आई। बहन का आदमी, बहन का पति क्या लगेगा, तो आप क्या बताएंगे, बहनोई आपका सही हो जाएगा। भैया समझ में आ रहा है, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। अगर समझ में आ रहा हो, लग रहा हो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मेहनत करते हैं, आपके लिए दिन रात लगे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। कहीं भी आप पेपर में बैठें तो एकदम निश्चित है क्वेश्चन को करके आएँ, इसी प्रयास में हम दिन रात लगे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लग रहा हो भैया, महसूस हो रहा है कि थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई जो है डी की बहन है। ई जो है बहन है, किसकी बहन है, बहन भैया फीमेल, ठीक है। किसकी बहन है, बी की। लीजिए बी का जेंडर नहीं क्लियर, छोड़ देंगे। ए सी का पिता है, ए और सी का संबंध है, नहीं है। ए जो है पिता है, किसका पिता है, सी का, लेकिन सी का जेंडर नहीं क्लियर। बी सी का पुत्र है, बी जो है किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। मतलब बी का जेंडर क्लियर कि बी जो है क्या है, पुत्र है, लेकिन किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। तो जाहिर सी बात है ये इसका पुत्र, ये सी का पुत्र बी है, तो सी इसके ऊपर जाएगा। लीजिए भैया लगा दीजिए इसके ऊपर इनको लगा दीजिए। यहाँ पे इनको रखते हैं और इनको यहाँ पर रखते हैं। हाँ अब देखिए हुआ कि नहीं, बी जो है सी का पुत्र हुआ कि नहीं, बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र बी हुआ कि नहीं। इससे नहीं मतलब ये महिला है या फिर पुरुष। तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का किससे, ई से, किससे, ई से। आप ऐसे खींच देंगे, ई से क्या संबंध है, ई से ए का क्या संबंध है। तब ए का ई से, तो आप क्या बताएंगे, ए क्या लगेगा, जहां से लगा रहे, जहां से लगा रहे आप वहीं से ऐसे तीर घुमा देंगे, ठीक है। ई से कह रहा है तो ऐसे घुमा देंगे तीर। अब ई का ए क्या लगता है, तो आप बताइए। ये दोनों आपस में भाई बहन हुए, क्या भाई बहन। तो ये जो है सी जो है या तो मम्मी होंगी इनकी या तो पापा होंगे, दोनों में से एक बात क्लियर होनी चाहिए। अगर मम्मी है तो मम्मी के पापा क्या लगेंगे, मम्मी के पापा क्या लगेंगे, मम्मी के पापा नाना लगेंगे। लेकिन भैया अगर यहाँ पर पापा हो गए तो पापा के पापा क्या लगेंगे, दादा क्या लगेंगे, ऑब्लिक में दादा। आपको देखना है ऑप्शन में क्या है, दोनों चीज नहीं रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो इसका जेंडर क्लियर करेगा। क्या कह रहा है, ई का ए से क्या संबंध है, तो ये दोनों आपस में
भाई बहन हो गए, भाई बहन की या तो ये जो है सी या तो मम्मी होंगी तो मम्मी के पापा क्या लगेंगे, या तो नाना लगेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर नाना लगेंगे, अगर यहाँ पर ये जो है पिता हो गए, बी के पापा हो गए, तो मामला बदल जाएगा। पापा के पापा क्या, दादा। तो ऑप्शन में आपका क्या है, दादा है। तो क्या सही करेंगे भैया, दादा को आप सही कर देंगे। नाना कहीं है, नहीं है, नाना देगा भी नहीं ऑप्शन में डबल, अगर देगा तो इसका जेंडर क्लियर करेगा। मामला इतना समझ में आया, समझ में आएगा भैया, पढ़ते रहिए आएगा। चलिए इसको छाप लीजिए, आप नोट कर लीजिए। देखिए छापना या फिर नोट करना बात एक ही है। हाँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ऊपर लगाते हैं। हाँ भैया, अब क्या कर रहा है, पी क्यू का भाई है। कौन भाई है, पी भाई है। किसका भाई है, क्यू का। किसका भाई है भैया, क्यू का भाई पी। ठीक है, आर क्यू की माँ है। क्यू की माँ कौन, क्यू की माँ कौन, आर। माँ है तो गोला कर देंगे, थोड़ा फास्ट लगाएंगे। ठीक है, यस आर का पिता है। आर का पिता कौन, यस। इसको नीचे करना पड़ेगा अब, नहीं तो हम लिखेंगे कहाँ। लीजिए क्या कह रहा है, यस आर का पिता है। आर का पिता कौन, यस। यस पिता है, त्रिभुज बना देंगे, समझ में आना चाहिए। क्या, टी यस की माँ है। लीजिए यस की माँ भी आ गई, कौन है, टी है। इसको और नीचे लगाएं। लीजिए यस की माँ कौन, टी। यस की माँ कौन, टी। टी माँ है तो गोला कर देंगे। इतनी बात क्लियर। आगे यह बताइए कि पी का टी से, किससे, पी का टी से क्या संबंध है, टी से कह रहा है ना, तो ऐसे तीर लगा देंगे। जिससे कहे, जिसके लास्ट में से लगा रहे, वहीं से आपको तीर घुमाना है, यही पॉइंट समझना है। नहीं तो आप तीर अगर ऐसे घुमा देंगे, तीर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देंगे, पूरा मामला चेंज हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए पी का टी से क्या संबंध है, तो ये टी की ये पी जो है क्या लगती है या फिर लगता है, क्या बताएंगे। इसकी बेटा हो गया, टी का बेटा कौन, यस। बेटे का बेटी, ये बेटे का बेटी एक पीढ़ी और नीचे आया, या फिर अब इनके पुत्र हो गए। टी के ये कौन लगेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये जो है पुत्र हो गए। पुत्र की पुत्री, मान लीजिए आप हैं, आप महिला हैं। ठीक है, आप महिला हैं, आपका पुत्र हुआ, उसके एक पुत्री हो गई, फिर उसकी भी शादी हो गई और उसके भी पुत्र हो गए। ये पुत्र ही तो हुआ। अगर ये क्यों पुत्री हो या फिर पुत्र हो उससे नहीं मतलब, लेकिन पी का जेंडर क्लियर है। पी क्या है, पुत्र ही तो है। तो आप क्या कहेंगे, पोता तो ये पोता या फिर पोती हो जाएंगी। ठीक है, अगर इस वाली लाइन में पी आता तो आप क्या कहते हैं, तो पोता कहते हैं। लेकिन जो है कहाँ पे आ रहा है, उसके एक पीढ़ी और नीचे, तो आपका पड़पौत्र, क्या भैया, पड़पौत्र हो जाएगा। इसको हटा दें। हाँ, लीजिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पड़पौत्र। ठीक है, समझ पाए कि नहीं, ये बताइए। पोती होगा, पोती तो यही हो जाएगी। अगर पोती की बात करें तो पोती आर हो जाएगी। ठीक है, पोता का बात करेगा, पोता है ये नहीं तो कहाँ से पोता दिखाएंगे इसमें। दादी की बात करें, हाँ भैया दादी की बात करें, दादी भी नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप उल्टे वाले मामले में जाएंगे तो कंफ्यूज होकर टी को आप दादी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पड़पौत्र हमारा सही हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आपको लगाना है। हाँ, क्या कह रहा है, ए बी का पति है। कौन पति है, ए पति है। कौन पति है भैया, ए पति है। लेकिन किसका पति है, ए पति है तो पुरुष है। किसका पति है, बी का। बी को यहां पे रखेंगे, बी का जेंडर क्लियर है। क्या कह रहा है, ए बी का पति है। जब ये पति हो गया तो ये बी कौन होगी, पत्नी ही तो होगी। क्या होगी भैया, पत्नी ही तो होगी। और पत्नी के लिए डबल एरो, क्या, डबल एरो। समझ पाए कि नहीं इस बात को। क्या कह रहा है, ए जो है बी का पति है, ए जो है बी का पति है। अब हम कह दें राम जो है सीता का पति है, राम जो है सीता का पति है, तो क्या आप बताएंगे कि राम पुरुष हो गया और सीता को क्या बताएंगे, सीता महिला ही तो हुई। क्या, महिला ही तो हुई। तो बी क्या हो गई, महिला ही तो हुई। चलिए सी बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन, सी। तो कहाँ, एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे पुत्री है तो सी है
और इस गोला कर देंगे। मामला क्लियर, आगे पढ़ते हैं। डी बी की बहन है। कौन? डी बी की बहन है। यहां पर बी की बहन कौन? सेम पीढ़ी में डी है बहन। डी बी की बहन है मतलब बहन है तो गोला कर देंगे, लड़की है तो गोला कर देंगे। ठीक है। ई डी का पुत्र है। डी का पुत्र कौन? डी का पुत्र ई डी का पुत्र है। डी का पुत्र कौन हो गया भैया? ई हो गया। क्या? ई। ई क्या है? पुत्र है। क्या है भैया? पुत्र है। तो हम त्रिभुज में बंद कर देंगे। डायग्राम आपका बन चुका है। क्या पूछ रहे? तो सी ई से किस प्रकार, किससे? ई से सी किस प्रकार संबंधित है? कौन? ई से। किससे? ई से सी किस प्रकार संबंधित है? तो ऐसे तीर बना देंगे। से किसके पीछे लगा है? किसके पीछे? ई के पीछे। तो ऐसे तीर घुमा देना है, बस कुछ करने नहीं है। अब ये पूछ रहा है ई का सी क्या लगता है या फिर लगती है, तो आप क्या बताएंगे? आपकी ये मम्मी हो गई। मम्मी की बहन क्या हो गई? मौसी हो गई। ठीक है, मौसी हो गई। और मौसी की जो बेटी है वो आपकी क्या लगेगी? या फिर आप कहेंगे मौसेरी बहन। क्या कहेंगे भैया? मौसेरी बहन कहेंगे। लेकिन मामला चेंज है, मौसेरी बहन भी कह सकते हैं। आप सुनो, कहीं मौसेरी बहन आपको देगा ही नहीं। आप कहेंगे क्वेश्चन में गलत हैं। आप जानते हैं, मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको कि क्या मौसी को क्या कहते हैं? मौसी को आप चाची भी कह सकते हैं। क्या? आंटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? चाची भी कह सकते हैं। ठीक है, मौसी को आप क्या कह सकते हैं? चाची भी कह सकते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका आंसर? अब यहां पर मौसेरी बहन की जगह पे चचेरी बहन हो जाएगा। क्या? चचेरी बहन। आपके ऑप्शन में ऐसे घुमा के देगा, यहां पर चचेरी बहन भी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चचेरी बहन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा, क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। ठीक है, कि मौसी को आप चाची भी कहते हैं, आंटी भी कहते हैं, इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीजिए, क्वेश्चन फिर से आ गया है आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन। लगाइए इसको। क्या कह रहा है? इसको ऊपर कर दें थोड़ा सा। हाँ, बी ए के पिता हैं। ए के पिता कौन? ए के पिता कौन? तो बी। ए के पिता कौन? बी। जेंडर क्लियर? हाँ, त्रिभुज बना देंगे। तथा बी सी के पति हैं। बी जो है पति हैं किसके? सी के। डबल एरो लगाएंगे, सी को यहां पे लिखेंगे। सी का जेंडर क्लियर कि वो पत्नी है, तभी तो बी पति हुआ। ठीक है। अरे भैया यहां पर देखिए, आगे पढ़िए। आगे तो हम पढ़े ही नहीं। क्या कह रहा है? बी सी के पति का बेटा है। यही नहीं खत्म हुआ, पति नहीं कह रहा है। बी जो है सी के पति का बेटा है। रुकिए, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। कहां? इसको नीचे करते हैं। हाँ, अब देखिए, बी जो है सी के पति का बेटा है, मतलब एक पीढ़ी और ऊपर जाएगा। कौन जाएगा ऊपर? कौन जाएगा? तो सी जाएगा। लीजिए, बी पति का बेटा है किसके? सी के। तो यहां पर हम अगर सी को रखें, सी महिला है, इसकी शादी किसी से हो गई, मान लीजिए XYZ किसी से हो गई इसकी शादी। अब सी के पति का बेटा कौन? बी। वही तो कह रहा है, बी सी के पति का बेटा है, लेकिन यहां नहीं बता रहा है कि सी का पति कौन है। आगे पढ़ते हैं, हमसे मतलब ही नहीं, जब क्वेश्चन में देगा तब हम बताएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो सी ए की क्या है? सी जो है ए की क्या है? ए, अभी ए का जेंडर क्लियर नहीं है। किसका? ए का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन सी का तो जेंडर क्लियर है ना कि महिला है, वही हमसे पूछ रहा है। सी जो है ए की क्या लगेगी? मतलब ये इसका सी जो है ए की क्या लगेगी? अब इससे कोई मतलब है कि ये महिला है या फिर पुरुष है या फिर और कुछ? कोई मतलब नहीं। आपको यही बताना है ए का जो है सी क्या लगेगी। अब देखिए, ये पिता हो गए। पिता के पिता मतलब दादा की वाइफ, दादा की पत्नी आपकी क्या लगेंगी? दादी ही तो लगेंगी भैया। क्या? दादी। लीजिए, क्या सही हो जाएगा आपका? दादी आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये आपके पिता हो गए, पिता के पिता दादा हो गए। दादा की जो वाइफ है, जो उनकी धर्म पत्नी है, वो आपकी क्या लगेंगी? आपकी दादी लगेंगी। क्या लगेंगी भैया? दादी लगेंगी। लीजिए,
ये इसके बाद में एक क्वेश्चन और रहेगा, आपको बहुत प्यार से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का। क्या कह रहा है, ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? ए तथा बी किसके बच्चे हैं? सी के बच्चे हैं। लीजिए, सी के बच्चे हैं, सी को ऊपर रख देंगे एक पीढ़ी, ठीक है। ये आपस में या फिर भाई होंगे या फिर बहन होंगे, जेंडर किसी का क्लियर नहीं, वही से छोड़ देंगे। यदि सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, ए का पिता कौन? सी है। जेंडर क्लियर हो गया कि सी जो है पुरुष है, ठीक है, पिता है। परंतु बी जो है सी का बेटा नहीं है, परंतु बी जो है सी का बेटा नहीं है। अब भैया बेटा नहीं है तो क्या होगा? बेटी ही तो होगी। क्या होगी? बेटी ही तो होगी। कह रहा है परंतु बी सी का बेटा नहीं है। जब ये बेटा नहीं है, और पहले ही कह चुका है ए तथा बी दोनों सी के ही बच्चे हैं, मतलब दोनों बच्चे ही हैं। किसके? सी के। क्वेश्चन में कह रहा है सी ए का पिता है। हाँ भैया, ए का पिता कौन? सी, लेकिन ए का जेंडर क्लियर नहीं है। परंतु बी सी का बेटा नहीं है। जब ये बेटा नहीं है तो क्या हुआ? बेटी ही तो हुई, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि ए बी दोनों सी के ही बच्चे हैं। आगे पढ़ते हैं, बेटा नहीं है तो बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से कह रहा है, बी का सी से। तीर लगा दिए, तीर लगाने वाला काम कर दिए हम तुरंत। बी का सी से क्या संबंध तो बताएंगे। ये पुत्र, ये पुत्री, इसको अगर हम पुत्र या फिर पुत्री कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बी पूछ रहा है, बी को पूछ रहा है तो क्या बताएंगे? सी की पुत्री ही तो है, बेटी ही तो है। देखिए भैया कितना घुमा के पूछ रहा है, बहुत घुमाया है इसमें, आपको घूमना नहीं है। क्या हो जाएगी? बेटी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भैया? अगर समझ में आया हो तो बहुत प्यार से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लीजिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में न छप जाए। कहाँ? आपके एग्जाम में। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत प्यार से इसका आंसर आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखेंगे हर एक बंदे का, हर एक स्टूडेंट का हम कमेंट चेक करते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है भैया। दिन रात प्रयास में लगे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत आज इस वीडियो से आप सीखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत आप सीखे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त यार दोस्त हैं, अगर आपको आ रहा है तो आप उन तक पहुंचा दीजिए, वो भी सीख लें। आपके जो भाई बहन हैं उनका भी भला हो जाए, ठीक है भैया। चलिए, अगर आपको लगा हो थोड़ा बहुत सीखें, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।